कांग दादा के दांत में जैसे ही दर्द हुआ, वह समझ गया कि उसका एक दांत टूट गया है। दर्द इतना तेज था कि वह कुछ भी खाने में असमर्थ था। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वह मदद मांगने के लिए इंसानों की दुनिया में वापस आया। जब लोग अचानक कांग दादा को अपने सामने खड़ा देखते हैं तो वे सदमे में पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें उसके आने की असली वजह का पता चलता है, देश के सबसे बेहतरीन डेंटल डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है। डॉक्टर सबसे पहले कांग दादा को एक एनेस्थेटिक इंजेक्शन देता है, जो उसे पूरी तरह से शांत कर देता है। अगले ही पल डॉक्टर कांग दादा के विशाल मुंह में उतरता है और जांच करके बताता है कि दांत बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो टूटे हुए दांत के अंदर फंस गया था, उसे सावधानी पूर्वक बाहर निकाला गया और टूटे हुए दांत की जगह एक टाइटेनियम मिश्र धातु का मजबूत दांत लगाया गया। कांग दादा अपना नया दांत पाकर बेहद खुश था। अपनी दुनिया में वापस लौटने के बाद उसने हवा में तैरती एक अजीब सी गंध महसूस की। गंध का पीछा करते हुए वह एक ऐसी जगह पहुंचा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां उसका सामना एक छोटे बंदर से हुआ। अब चूंकि कांग दादा बहुत लंबे समय से अकेला रह रहा था, इसलिए वह छोटू से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे उम्मीद थी कि छोटुआ उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेगा, लेकिन अगले ही पल छोटुआ दादा के हाथ पर काट लिया और वहां से भाग गया। गुस्से में कांग दादा ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन अफसोस कि इलाका अनजान होने के कारण वह एक जाल में फंस गया और 3 बंदरों द्वारा घेर लिया गया। जल्द ही उस पर हमले स्टार्ट हो गए और कांग दादा को मारने की खूब कोशिश की गई, पर कांग की अविश्वसनीय ताकत के आगे सबको झुकना पड़ा, क्योंकि कांग दादा सबको चुन चुनकर इतनी बुरी तरह मारा कि सभी बंदरों का कबाड़ा हो गया। अंत में छोटे लाल भी पकड़ा गया और कांग दादा को रास्ता दिखाने पर मजबूर हो गया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक विशाल झील मिली जिसमें एक खूंखार जीव रहता था। छोटा बंदर उस पानी में रहने वाले विशाल जीव की मदद से कांग दादा को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन कांग दादा ने समय रहते खतरे को भांप लिया और उस विशाल सांप से फाइट करने लगा। देखते ही देखते लड़ाई काफी भयंकर हो गई और कांग दादा ने सांप की पूरी मुंडी ही तोड़ दी। भागता हुआ बंदर जब यह दृश्य देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि कांग दादा अब मुझे भी मारेगा, लेकिन दादा ने ऐसा नहीं किया और दावत में उसने छोटुआ को लजीज खाना का ऑफर दिया। इसलिए कांग दादा पर कोई संदेह नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, कौन है जो डॉन दादा कांग के आगे अपना शुद्ध रोला जमा सकता है?